निफ्टी में हम लोगों ने कल ही पोजीशन बना ली थी। और ये जो एनालिसिस किया था वो इंडेक्स फ्यूचर चार्ट पर किया था। मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। जब भी बनाता हूँ उस ट्रेड में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती है, उसी वक्त मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो वो चीज़ रिपीट करने में मुझे मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जब कल पोजीशन हम लोगों ने बनाई थी, क्या था यहाँ पर? निफ्टी को बाई करना है। और कहाँ पर ऐड करना है? 24055। और ये क्या है? फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर मैंने लिखा हुआ है। और अगर आप फ्यूचर का आप देखोगे, तो आज का लो अगर आप देखो, तो देखो 24056 और मार्केट लास्ट हो गया। तो हमने एंट्री यहीं पर की थी, इस कैंडल पे। रिटेस्ट था ये। और एग्जैक्ट यहाँ पर से बाउंस किया और प्राइस यहाँ पर जा रहा है एक्चुअल। एक चीज मुझे यहाँ पर क्लियर करनी थी, जो इसमें मैंने अलग की थी, कि कभी कभी कैश का जो चार्ट होता है, स्पॉट का चार्ट, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब कैसे? अब देखो, ये एनालिसिस मैंने फ्यूचर के चार्ट में किया था, जहां पर मुझे क्लियर एक ट्रायंगल दिख रहा था, कि जो ट्रायंगल है यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो एकदम क्लियर है, यहाँ पर कोई इसमें डाउट नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। बहुत सिंपल है। और हम लोगों का जो स्टाइल आपको सबको पता है, हम इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग नहीं करते। हमें पता है कि ट्रायंगल के बाद वो ब्रेकआउट ही होगा। पिछला ट्रेंड क्या है? बुलिश है। तो ये ट्रायंगल क्यों बना है? वो पिछले ट्रेंड को आगे धकेलने के लिए तो पहले ही एंट्री करनी होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने वो पोजीशन बनाई। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब स्पॉट को देख रहे थे, कैश चार्ट को देख रहे थे, तो वहां पर क्लियर ट्रायंगल नहीं दिख रहा था। ये आज का प्राइस एक्शन छोड़ दो, कल तक का, यहाँ तक का देखो, आप अगर देखोगा तो ये देखो, ये मैं अगर ट्रायंगल यहाँ से यहाँ मार्क करूँ, तो ये ट्रायंगल नहीं हो रहा था। ये कुछ अजीब पैटर्न चल रहा था, देख रहे हो आप? तो एकदम परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है ये। यहाँ पर अगर ऐसे मार्क करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्क करो, तो जब प्राइस यहाँ पर आ गई थी, तब भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ट्रायंगल है। और अगर मैं इस ट्रायंगल को आगे खींचूं यहाँ से, अगर ऐसे कैलकुलेशन मैं कर रहा था, जब ड्रॉ कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तब एक डाउट आ रहा था कि शायद ये ट्रायंगल एक ऊपर जाके फिर एक नीचे आएगा, ये लाइन, और यहाँ से बाइंग होगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस स्पॉट चार्ट के भरोसे रहते, तो हम यहाँ पर बाई ही नहीं कर पाते। हमने ये कल पोजीशन यहाँ पर बाई की थी फ्यूचर के चार्ट के बेसिस पर, ठीक है ना। फ्यूचर के चार्ट पर एकदम क्लियर ट्रायंगल दिख रहा था। स्पॉट चार्ट पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, और काफ़ी लोगों ने शायद मिस किया होगा ये ट्रेड, जितने भी ट्रेडर्स हो गए। क्योंकि इस चार्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन था कि ये शायद एक, ये ट्रेंड है, ये यहाँ पर ए बनेगा, ये बी, और शायद प्राइस नीचे आएगी सी। ये पहले हमारा भी एनालिसिस यही कह रहा था, क्योंकि स्पॉट देखो आप, सिंपल दिख रहा है कि ये एक दो तीन नीचे आएगा। तो ये स्पॉट में ये कंफ्यूजन था। लेकिन जब मैं फ्यूचर को देखने लगा, इसको डिलीट कर देते, फ्यूचर को देख रहा था, तब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आया। तो इसीलिए मैंने वो पोस्ट किया था। और एग्जैक्ट देखो, इस कैंडल पे हम लोगों ने बाई किया था। यहाँ पर आप देखोगे, ये जो कैंडल है यहीं पर हम लोगों ने बाई किया, और प्राइस ऊपर जाएगी। तो मेरा समझाने का मकसद यही है कि जब आपको स्पॉट में कुछ तकलीफ नजर आए चार्ट रीडिंग करते वक्त, तब आप फ्यूचर का सहारा ले सकते हो। अब फ्यूचर के बाद हमारे पास गिफ्ट निफ्टी भी होता है। गिफ्ट निफ्टी में भी एक ट्रायंगल दिख रहा था, जो मैंने वो भी पोस्ट किया था। तो ये देखो एकदम क्लियर ट्रायंगल, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, ऊपर ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट ट्रायंगल के बाद ब्रेकआउट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि पिछला जो ट्रेंड है, वो आपको सिग्नल दे देता है कि पिछला ट्रेंड
कन्वर्ट हो जाएगा इस ट्रायंगल में अप ट्रेंड में ही। तो पिछला जो ट्रेंड होता है उसको ध्यान में रखना है, जब भी आप ट्रायंगल में काम करते रहोगे, ट्रेड करते रहोगे, तो पिछला जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो होता है। तो यहाँ पर कोई दिमाग में कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ बाय होता है। ठीक है ना, ये यही स्टॉप लॉस था, देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस होता है और प्राइस ऊपर। अब ये कहाँ तक जाएगा? 24,600 जो मैंने कहा है, 23,300 के बाद वो 24,600, 24,900 तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बुकिंग यहाँ पर आराम से पूरे 600, 800, 900 पॉइंट्स हम लोगों को मिल जाएंगे। चीज़ मुझे जो शेयर करनी थी वो ये थी कि जब हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, तो आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पर मैंने मंथली एक्सपायरी में कहा था कि ट्रेड लेना है। तो ये सब चीज़ें भी नोटिस करने होती है सबको। तो ये क्यों कहा गया है, क्यों वीकली एक्सपायरी नहीं कहा था या फिर उसके नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं कहा था? तो ये अगर ऐसी चीज़ें होती है तो आपको भी खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये क्यों क्यों ऐसा है कि आज जब हमने ट्रेड लिया था तब तो 5 तारीख थी, आज है 7, तो पूरा मंथ पेंडिंग था, तो बहुत सारी वीकली एक्सपायरीज भी थी, हम वो ले सकते थे, क्यों मंथली किया, वही दिखाना था। और ये सब चीज़ें आप पहले ऑब्जर्व करना सीखो कि ये कैसे होता है, क्योंकि इस बिजनेस को चलाना है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें किसी कोर्स में सिखाई नहीं जा सकती या कोई समझा नहीं सकता, ये हमें खुद सीखना पड़ता है मार्केट से। अब जैसे कि ये पोजीशन जब हमने बनाई थी तब ये ट्रायंगल था, ठीक है, अब तो ये ब्रेकआउट हो गया, बात वो नहीं है, बात इस ट्रायंगल की है। अब ट्रायंगल में क्या होता है, सबको पता है कि प्राइस जहां होती है वहीं पर होती है। मतलब ये देखो, ये ट्रायंगल यहाँ से शुरू हुआ, अब प्राइस देखो, ये है, प्राइस इसके ऊपर गई नहीं है और प्राइस इसके नीचे भी नहीं गई है। प्राइस क्या करेगी, सिर्फ इसके बीच में झूलते रहेगी। तो जब ट्रायंगल में आप एंट्री करते हो, तब अगर आप, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर मान लो बाई किया यहाँ पर, और मार्केट सिर्फ ऐसे 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 करते रहा, तो क्या होगा, ऑप्शन मेरा जीरो हो जाएगा। मैं राइट हूँ, मैं डायरेक्शन में सही हूँ, मैंने कॉल ही बाई किया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या गलती की है कि मैंने एक टाइम को बीच में लेके आ गया कि बस इसी टाइम के पहले तुमको मूव करना है। तो मार्केट को हमने क्या किया, चैलेंज कर दिया कि अब मैंने वीकली एक्सपायरी किया है और 2 दिन बाकी है वीकली एक्सपायरी के लिए, अब 2 दिन में ये मूव करो। वो कैसे करेगा, तो रिस्क नहीं लेना है। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वो मूव कैसे आएगी हमें ये नहीं पता होता, वो आएगी ये पता होता है। टेक्निकल्स हमें क्या कहेंगे, मार्केट बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं ना कि कल एक्सपायरी है तो आज ही ऑप्शन बाय करे उस एक्सपायरी का। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, दिमाग लगाना है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो सबसे बड़ा ट्रेड है, बुलिश ट्रेड है, जिसमें मुझे 300, 400 पॉइंट मिनिमम मिलेंगे। तो मुझे गलती नहीं करनी है कि वीकली एक्सपायरी में जाऊं, क्योंकि ये कितना भी दिन रह सकता है। तो समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, ये कोई जिसे बोलते हैं ना रिटेस्ट ट्रेड नहीं था। जैसे कि एक रिटेस्ट होता है, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट हो गया, आप रिटेस्ट के लिए वेट कर दिए। अब रिटेस्ट ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, ठीक है ना, वो पूरे मंथ में यहाँ तक नहीं रुकेगा, वो 2-3 दिन शायद रुक सकता है, लेकिन उसको मूव करना ही पड़ेगा, या तो नीचे या तो ऊपर, या तो वो लॉस देगा या तो प्रॉफिट देगा, लेकिन वो इमीडिएटली देगा, है ना। लेकिन ट्रायंगल क्या होता है, ये बहुत बड़ा ट्रायंगल होता है, ये बहुत टाइम ले सकता है, कभी कभी बहुत। आपने हिस्ट्री में भी आप अगर आप देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कभी कभी निफ्टी बहुत टाइम ले लेता है। अब अगर मैं सिर्फ, जहाँ पर हमने शॉर्ट भी किया था मार्केट को, ये देखो, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न था जो ब्रेक हो गया। अब ये ट्रायंगल कहाँ से शुरू हुआ है, देखो ये 3 फरवरी से, अगर आप शॉर्ट में भी बैठे हो तो 3 फरवरी से देखो ड्रॉप कब आया, 2 मार्च को आया।
मतलब इस एक्सपायरी में जो भी वीकली एक्सपायरी में थे पोजिशनल, उनको कुछ नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मान लो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है या फिर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि ये ट्रायंगल है, शायद ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये डेट क्या है, 24 फेब। अब ये मंथली एक्सपायरी तो खत्म होने आ गई, तो आप उस एक्सपायरी का ट्रेड ही नहीं ले सकते हो। आपको दो तीन एक्सपायरी छोड़ना पड़ेगा, याद रहे, दो तीन एक्सपायरी छोड़कर ट्रेड लेना है। ये देखो, ये पूरे मंथ में इसने कुछ नहीं किया, ये एक ही जगह पे रहा। अगर आप मंथली एक्सपायरी का भी ऑप्शन लेके रखोगे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा उसमें। वीकली तो खत्म हो गए, लेकिन मंथली में भी कुछ नहीं मिला। पिछले और कुछ जगह पर जाते हैं हम लोग जहाँ पर ट्रायंगल हो और प्राइस, यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है मुझे, ये देखो ये जोन यहाँ पर। अब ये कहाँ से शुरू हुआ है, देखो 12 मई, कहाँ तक, 5 जून तक। सोचो, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल है, देख रहे हो। आप बुलिश भी हो, जो भी हो, बेरिश हो, वो अलग बात होगी, लेकिन आप इस ट्रायंगल के अंदर क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर बुलिश एंट्री ली, मार्केट देखो ऊपर ही गया, ये डेट क्या है, देख लेते हैं। 29 में। अब देखो यहाँ पर शायद मंथली एक्सपायरी होगी, लेकिन मूव कब आया, 6 जून को आया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, अपने एंड से गलती नहीं होनी चाहिए। इस जोन को देखो आप, ये जो पूरा जोन है 2 जून से 31 में, 2 जनवरी से, ये पूरे 6 महीने का मूव है ये। तो यहाँ पर बहुत ये अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है यहाँ पर। अगर आप पोजिशनल जा रहे हो तो आपके पास समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। वो टाइम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे एडजस्टमेंट होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, आज जब ट्रेड लिया तब 5 तारीख थी। अब वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो 2-3 दिन के बाद है, आज थर्सडे है। अगर वीकली ऑप्शन में अगर हमने यहाँ पर बाई किया होता और ये प्राइस अगर यहीं पर रह जाती, ये मूव नहीं आता, जैसे कि देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब एक्चुअल में वहीं पर आया, फिर ऊपर जाते नीचे आता, और ये एक्सपायरी में जाता, तो ये ऑप्शन हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, उसका प्रीमियम वो जीरो हो जाता। उसमें आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते हो, या तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा या तो होल्ड करना पड़ेगा जीरो होने तक। एग्जिट करो जहां पर कुछ थोड़ा बहुत प्रीमियम बचेगा वो, उसमें भी लेकिन 70% प्रीमियम चले जाएगा। और लॉस पूरा जब तक एक्सपायरी डे तक रुको, अगर मूव आया तो वो राम भरोसे वो जीरो हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट करने नहीं मिला, लेकिन एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका मंथली ऑप्शन 400 पर है, ये मंथली ऑप्शन है, और वीकली ऑप्शन जो करंट एक्सपायरी का है वो 200 या 250 पर है। ठीक है, ऑप्शन में डिफरेंस होता है। अब ये आपने यहाँ पर पैसे लगा दिए और मूव नहीं आया इसी वीक में, और आप राइट हो, बुलिश हो, लेकिन मूव नहीं आया, आपके ये पूरे पैसे चले गए, आपने जितना भी लॉट्स लिया होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर आपने अर्ली भी एग्जिट किया तो ऑप्शन शायद 50 में मिलेगा, तो 200 रुपए की चीज़ आप 50 में बेच के भाग गए, वो राइट हो, और सेकेंड वीक में आ गया तो move, कितनी तकलीफ होगी आपको। अगर आप मंथली में बैठते हो, मंथली बहुत सेफ हो गया, क्योंकि मंथली क्यों लिया, क्योंकि आज फर्स्ट वीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने मंथली लिया। अगर ये 15th को होता या 20 को होता, तो और हम एक्सटेंड करते और एक महीना बाद में, मतलब नेक्स्ट 15 या 20 का जो भी मिड एक्सपायरी का, हम ऑप्शन या फ्यूचर लेते, जो भी है जो वो। तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम लोग, 4 वीक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल का कोई गारंटी नहीं होता ये कितना टाइम लेगा, ये बहुत एक्सटेंड हो सकता है, बहुत, इतना भी एक्सटेंड हो सकता है। ये डेट क्या है, नेक्स्ट 15 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, किसको पता। तो अगर हमने जैसे ये एग्जांपल लिया, 200 का प्रीमियम 50 हो गया, या फिर
एक्सपायरी तक रुकोगे और मूव नहीं आए तो एकदम जीरो। ठीक है। और लेकिन ये इसमें क्या होगा, अगर इस एक्सपायरी में मूव नहीं आया ना तो 400 का आपको 350 मिलेगा। वो ऑप्शन शायद 350 हो जाएगा या 380 हो जाएगा, डिपेंड मार्केट किस कैसे मूव कर रहा है। अगर वो वही के वही है, खेल रहा है, तो शायद वो 350 380 हो जाएगा। सेकेंड वीक में शायद 300 हो जाएगा। लेकिन पैसा आपका बच रहा है यहाँ पर, आपके पास एडजस्टमेंट का मौका है। आप इसको एग्जिट करके उसके बाद का भी एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर एग्जिट का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर वो लॉस ही देगा, यहाँ पर आपका पैसा बचेगा। 400 का प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा 300 पे आएगा, आपको लगेगा यार नहीं चल रहा है। 350 पे आपको अंदाजा आएगा, 320 पे आपको अंदाजा आएगा कि शायद अगर ट्रेड ऊपर नहीं जा रहा है तो भी एग्जिट का मौका है, आपका पैसा बच रहा है यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में। और मैं कब बात कर रहा हूँ, जब ट्रायंगल में आप ट्रेड करते हो तब। ये ऐसे कुछ सेटअप्स होते हैं जहां पर मार्केट टाइम ले सकता है, वहां पर आपको ऐसे स्मार्टनेस दिखानी होती है। ये बिजनेस की चलाने की एक बोलते हैं ना स्किल है, ये अलग लेवल की स्किल जो हर किसी को नहीं आ सकती। कहाँ पर वीकली में जाना है, कहाँ पर मंथली में जाना है, वो अपने आप को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। स्ट्रक्चर अगर रिटेस्ट का है तो मैं वीकली में जा सकता हूँ, वीकली मतलब उसको पूरा वीक भी चाहिए। अगर आप वीकली के लिए 2 दिन बाकी है और आप वीकली ट्रेड ऑप्शन ले रहे हो, तो वो रिस्क ले रहे हो आप उसके साथ। उससे बेटर है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर 2 दिन में मूव नहीं आया तो, और हमेशा आपने देखा होगा कि जैसे ही एक्सपायरी खत्म होती है उसके दूसरे दिन मूव आता है। तो ये बिजनेस का गेम है, ये बिजनेस ऐसे ही चल रहा है ना कि जब तक कोई लॉस नहीं लेगा तब तक बड़े प्लेयर वो मूव नहीं लाते। तो एक्सपायरी में ही लोग बड़े बड़े ओटीएम ऑप्शन लेके बैठे होते हैं। कभी भी ओटीएम ऑप्शन में भी ट्रेड नहीं करना होता है। आपको करना है तो इन द मनी में करो, नहीं तो मत करो। ओटीएम मतलब, और आप उसको चैलेंज दे रहे हो। ओटीएम प्लस आप टाइम के मार्केट को बोल रहे हो कि यहाँ पर जैसे मार्केट 24,000 पर है और मैं 2 दिन एक्सपायरी के लिए बचे हैं, मैंने मैंने लेके रखा है 24,600 का ऑप्शन यहाँ पर, ये मेरा टारगेट है। और ये मैंने ओटीएम लेके रखा हूँ। अरे भाई, मैं एक तो 600 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन लेके बैठा हूँ, वो इन द मनी होगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। प्लस मैं टाइम 2 दिन में ही आप लेके दो, कैसे देगा मार्केट? है ना, चैलेंज नहीं करना है। अगर क्या है ऑप्शन यहाँ पर 24,000 है तो 24,000 का ही ऑप्शन लेना है, वो मंथली हो वीकली हो कुछ भी हो, इन द मनी ऑप्शन लेना है जहां पर लॉस कम होता है। इन द मनी ऑप्शन में ओटीएम वैसे ही लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो ओटीएम में कभी भी एंट्री नहीं करनी है। और ये जैसे कि ये कैसा बिजनेस में कैसे समझाओगे, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक छाते का हमारा अगर बिजनेस है, अम्ब्रेला का, ठीक है ना, तो आपका बिजनेस और मेरा बिजनेस सेम है, दोनों के पास अच्छे पैसे है। अब दोनों ने एक साथ में स्टॉक लेके आ गए हम लोग, जो बेचना है ना हम लोगों को। तो बारिश का सीजन आ रहा है, तो बारिश के सीजन में आपने और मैंने दोनों ने सेम स्टॉक लिया अम्ब्रेला का। दोनों का बिजनेस अच्छा हो गया, दोनों ने पैसे बनाए। अब क्या हुआ, जैसे ही ठंड आ गई आपने अम्ब्रेला का बिजनेस बंद कर दिया, आपने उसको लाना बंद कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सेम स्टॉक फिर से लाया, जो बारिश में लेके आया था वही। अब मुझे, मेरे पास पैसे है लेकिन मेरे पास अकल नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सीजन को नहीं देख रहा हूँ कि यार अभी अम्ब्रेला का सीजन ही नहीं है, अब लोग छाता यूज ही नहीं करेंगे, ठंडी में कौन छाता लेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो बारिश का जो स्टॉक था जितना लेना था उतना ही पैसे लेके आके बैठा हूँ और भगवान बरसों बैठा हूँ कि अभी ये बेच दे भाई। कैसे बिकेगा? मैंने गलती की है ना, जहां पर लेना है वहां पर नहीं लिया, और जहां पर नहीं लेना है वहां पर वही स्टॉक लेके आके बैठ गया। तो स्मार्टनेस क्या होती है, आपने क्या किया, वो बिजनेस को बंद किया आपने, दूसरे चेंज चेंज कर दिया, उसको लाया ही नहीं, और मैंने वही वही सेम सेम रिपीट किया। मैंने देखा ही नहीं कि मार्केट चेंज हो गया, सीजन चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये चेंज हो गया, ये पैटर्न चेंज हो गया। ये रिटेस्ट नहीं है, जहाँ पर हमने बाई किया था ये रिटेस्ट नहीं था। ये फॉलिंग वेज नहीं है कि भाई ब्लास्ट कर जाए। ये ब्लास्ट कब करेगा हमें आइडिया नहीं है। अगर आप यहाँ से भी अगर नोटिस करोगे, दे दे देखो 23 अप्रैल से
आज क्या डेट है? 6 मई। 15 दिन तो ऐसे लूट गए। देखो, पैसा वही, पैसा मार्केट वही के वही है। और ओटीएम ऑप्शन वालों की तो क्या हालत हो गई होगी। तो धंधे को समझना है और वैसे ही रिएक्ट करना है।